दोस्त होते हैं। तीनों दोस्त गंगा नदी नहाने का प्लान बनाते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे कि चलो यार एक दिन गंगा नदी नहाया जाए। तीनों दोस्त गंगा नदी नहाने के लिए जाते हैं। दो दोस्त बैरिकेडिंग होती है, रस्सी उसके भीतर होते हैं और एक दोस्त नदी के पास में सेल्फी लेना चाहता था और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं बस एक सेल्फी ले लूं, तुरंत आता हूँ। वो सोच ही रहा था कि उसका पैर फिसल जाता है। जैसे ही उसका पैर फिसलता है, दोस्त घबरा जाते हैं और दोनों दोस्त बाहर निकलकर अपने दोस्त को बचाने के लिए आसपास के गोताखोरों से कहते हैं कि हमारा दोस्त डूब रहा है, उसे बचाने में हमारी मदद कीजिए। पास में एक नाव वाला होता है, उससे भी कहते हैं प्लीज़ मेरे दोस्त को बचा लीजिए। वो कहता है कि बचा तो लेंगे लेकिन 10,000 रुपये लगेंगे। उस वक्त उनके पास 10,000 रुपये नहीं होते, खाते में पैसे होते हैं। वो कहते हैं कि अभी हमारे पास नगद पैसे नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हें दे देंगे। बार बार कहने पर वो कहते हैं कि आप हमें ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पैसे हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए और हम अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जब मैसेज आता है तब गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो डूबता डूबता कहाँ पहुँच गया किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था। कुछ लोग ऊपर पुल पर खड़े थे, वो भी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। लोगों के समझ नहीं आया कि आखिरकार कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में हो क्या गया। फिर उसके बाद 200 से अधिक पुलिस डिपार्टमेंट और गोताखोर लगते हैं। सैकड़ों लोग अपनी तरफ से भी प्रयास कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे। आखिरी में वो व्यक्ति मिल जाता है, लेकिन वो मर चुका था। मरने वाला व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो खुद एक ऑफिसर था और उसकी पत्नी जिला जज होती है। बड़ा भाई सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है और भाभी सीनियर आईएएस ऑफिसर होती है। पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है कि इतने बड़े घर का व्यक्ति सिर्फ 10,000 रुपए की वजह से पानी में बह गया या मार दिया गया है। इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह। आज की इस सच्ची घटना को मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश की। कानपुर का एक थाना है, इसी थाने का एक घाट है नाना मऊ। 31 अगस्त 2024 की सुबह 5:40 पर ये तीन दोस्त होते हैं। एक का नाम आदित्य वर्धन सिंह उर्फ गौरव होता है, दूसरे दोस्त का नाम योगेश मिश्रा और तीसरे दोस्त का नाम प्रदीप तिवारी। ये तीनों दोस्त नाना मऊ घाट पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि इस दिन का हमें कई दिनों से इंतजार था। ये दोस्त बहुत खुश थे गंगा नदी में नहाने के लिए। जब वो नहाने के लिए घुस जाते हैं और नहाना शुरू कर देते हैं, उसमें खेलते हैं, पानी एक दूसरे पर फेंकते हैं। पुलिस वालों ने जो बैरिकेडिंग लगा रखी थी गंगा नदी पर, वहाँ पर एक रस्सी को बांध दिया था, क्योंकि जो भी कोई नहाए रस्सी के अंदर ही नहाए, इसके अंदर और गहराई में ना जाए, क्योंकि इन दिनों गंगा नदी उफान पर होती है। उसका बहाव बहुत तेज होता है। जैसे ही वो तीनों दोस्त अंदर जाते हैं, तभी वहाँ 3 और लोग खड़े होते हैं जो कि गंगा नदी के किनारे खड़े हुए थे। वो कहते हैं कि भाई पानी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए ज़्यादा अंदर मत जाना। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि परेशान मत हो, ये पतसिया गांव के रहने वाले हैं। जैसे ही गांव का नाम लेते ही तीनों लड़के शांत हो जाते हैं। उसके बाद वो तीनों पानी के अंदर मस्ती कर रहे थे और किनारे पर नहा रहे होते हैं। नहाते नहाते इनमें से एक दोस्त आदित्य वर्धन सिंह उर्फ गौरव को मन में लगा उस रस्सी से पार करके यहाँ से सेल्फी ली जाए। बैरिकेडिंग पार करके वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं सेल्फी ले रहा हूँ और कहता है कि दोस्तों तुम मेरी फोटो ले लो। धीरे धीरे दिन निकलने लगता है और धीरे धीरे लोग भी बढ़ रहे थे। कुछ लोग पुल पर थे, कुछ लोग किनारे पर आ रहे थे। फिर अचानक आदित्य वर्धन का पैर फिसल जाता है और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनका हाथ ऊपर था। अपने हाथ से जैसे कि वो इशारा कर रहे हों कि मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। जैसे ही वो डूबते हैं, पुल पर खड़े लोग चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा साथी डूब रहा है, उसे बचा लो, नहीं तो वो डूब जाएगा। वो दोस्त रस्सी के किनारे पर नहा रहे थे, उनको तैरना नहीं आता था।
थोड़ा बहुत वो तैर लेते थे, लेकिन वो थोड़ा बहुत तैरना काफ़ी नहीं था और जल्दी से किनारे पर आकर जोर जोर से चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा दोस्त डूब रहा है, कोई तो उसे बचा लो, उसे बचा लो। हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों से विनती करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। वहीं पास में एक नाव वाला खड़ा होता है, उसके पास जाकर कहते हैं कि भाई हमारा दोस्त डूब रहा है, इसको बचा लीजिए। तभी नाव वाला कहता है कि मैं बचा तो लूँगा, लेकिन इसके लिए 10,000 रुपये लगेंगे। आप 10,000 रुपये दे दीजिए, हम अपना काम शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास नगद तो नहीं है। तभी एक पास में ही खड़ा व्यक्ति, उसने गोताखोरों की तरफ इशारा किया और कहा कि ये गोताखोर हैं, इनके पास जाइए और इनसे बात करिए। तभी उनके पास जाते हैं और कहते हैं, जिसका नाम शैलेश कश्यप था, उससे कहते हैं कि आप हमारे दोस्त की मदद कर दीजिए, हमारा दोस्त डूब रहा है, उसे बचा लीजिए। जैसे नाव वाले ने 10,000 रुपये मांगे, वैसे ही शैलेश कश्यप ने भी 10,000 रुपये की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास नगद रुपए नहीं हैं तो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने में कम से कम 30 सेकंड का समय तो लग ही जाता है। जब 30 सेकंड के बाद में एक मैसेज आता है, उससे पता चल जाता है कि 10,000 रुपये आ चुके हैं। तभी वो गोताखोर व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मदद करो। सभी लोगों से कहता है कि चलो सभी मदद करते हैं। तभी नाव वाला तेजी से जाता है। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आदित्य सिंह काफ़ी दूर बह चुके थे, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। लोग देख रहे थे कि वो कहाँ हैं और कहाँ नहीं। यानी कि बहाव इतना ज़्यादा तेज होता है, लोगों की समझ नहीं आ रहा था। खबर आग की तरह फैल जाती है कि एक लड़का अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी नहाने आया था, एक डूब गया है और 2 मौके पर हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है, वो अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। बांगर के एक विधायक होते हैं, वो भी वहां पहुंच जाते हैं। बिल्हौर के एसडीएम भी वहां पहुंच जाते हैं। रश्मि लांबा भी वहां पहुंच जाती हैं, जो कि एक सर्किल ऑफिसर हैं, और पुलिस फोर्स वहां आ जाती है। जैसे ही पुलिस फोर्स वहां आती है तो लोगों के ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। क्या कोई अचानक बड़ा अधिकारी आ रहा है, या कोई मंत्री आ रहा है, या कोई वीआईपी आ रहा है। उन लोगों की ये समझ में नहीं आ पा रहा था। तभी किसी ने कहा कि कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, बल्कि जो डूबा है वो खुद ही एक बड़ा अधिकारी था। बहटा मुजावर थाना है, इसी के पास एक गांव है कबीरपुर खंगौली। इसी गांव में रहने वाले रमेश चंद जी, जो कि एक सिंचाई विभाग में उच्च पद पर थे, रिटायर होने के बाद लखनऊ में इंद्रनगर में अपना मकान बनाने के बाद वहीं रहते हैं अपनी पत्नी के साथ, और उनका एक बेटा जिनका नाम आदित्य वर्धन सिंह है, जो एक बनारस में एक स्वास्थ्य विभाग में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर होता है। इसकी पत्नी जिनका नाम शैलजा मिश्रा होता है, जो ओखला जिला महाराष्ट्र का, उसमें वो डिस्ट्रिक्ट जज होती हैं। और भी लोग जानकारी करते हैं तो पता चलता है कि इसकी जो सगी बहन है ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियर है। पूरी फैमिली एक से बढ़कर एक पदों पर है। इन्हीं के चचेरे बेटे बिहार में सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनका नाम अनुपम सिंह होता है। साथ ही वहाँ के मुख्यमंत्री के डीजी सचिव भी हैं, और जो इनकी भाभी जिनका नाम प्रतिमा सिंह है, बिहार की सीनियर आईएएस ऑफिसर होती हैं। माता पिता बेटी के पास ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन रहते लखनऊ में थे। उन तक भी खबर पहुंचा दी जाती है। बिहार से भी अधिकारी पहुंच जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आ जाते हैं। 200 से ज़्यादा वहां पर जवान पहुंच जाते हैं। उन जवानों का केवल एक ही काम होता है, वो अपने आधुनिक तरीके से उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। ड्रोन के माध्यम से, नाव के माध्यम से, गोताखोरों के माध्यम से उनकी तलाश करते हैं। पहला दिन बीत जाता है, कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। दूसरा दिन भी बीत जाता है। सभी अखबारों में, न्यूज़ों में और सोशल मीडिया पर सिर्फ मेन खबर यही छप रही थी कि एक बड़ा अधिकारी 10,000 रुपये जेब में नहीं थे। शायद उन गोताखोरों को हाथों हाथ पैसे मिल जाते तो शायद बच जाता। पुलिस ने गोताखोरों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की।
गोताखोर कहते हैं कि पैसे तो मांगे थे, लेकिन नाव में तेल डलवाने के लिए। जो आरोप उन पर लगे थे उनको झुठलाने की गोताखोर कोशिश कर रहे थे। फिर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। ये तीनों दोस्त कई दिनों से आपस में बात कर रहे थे कि यार गंगा नदी नहाने चलेंगे, तो उन्हें वक्त नहीं मिल पा रहा था। काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे। आखिरकार 31 अगस्त 2024 की सुबह इनको वक्त मिलता है। ये तीनों एक दूसरे को लेते हैं, एक लखनऊ से और एक बागरमऊ से, और जो व्यक्ति डूबा था वो खुद चल के आ जाता है बनारस से। 7 दिन तक उनको ढूंढा जाता है, कम से कम 40 किलोमीटर तक भी ढूंढ लिया। 8 दिन बाद खोज बंद कर देते हैं। उनको ढूंढने में लाखों रुपए से भी ज्यादा खर्च हो चुके थे, लेकिन वो नहीं मिले। तभी 8 सितंबर 2024 की रात 8 बजे के आसपास नानामऊ से लगभग 40 किलोमीटर दूर कानपुर का एक इलाका है गंगा बैराग, वहां पर एक शव अटका हुआ मिलता है। उसको जब बाहर निकालते हैं तो उनके कपड़ों को देखकर उनकी पहचान की जाती है और लोग समझ जाते हैं कि ये तो वही ऑफिसर है। जैसे ही उनके गांव में शव पहुंचाया जाता है तो लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इकलौता बेटा था, अब रहा नहीं। दोस्तों, आजकल कोई पैसे लेकर नहीं चलता। आजकल डिजिटल का जमाना है, सब अपना ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। उस वक्त 10,000 रुपए होते तो शायद वो ऑफिसर बच जाता। पुलिस आज भी जांच में लगी हुई है। धन्यवाद।